राधे राधे सभी भक्तों को धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एकादशी तिथि के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यदि आप व्रत करते हैं तो भी और व्रत नहीं करते तो भी, क्योंकि कभी कभी आपके किए हुए व्रत व पुण्य फल भी छोटी सी गलती व चूक के कारण आपको अभीष्ट फल नहीं प्रदान करते और कभी कभी तो आप अनजाने में ही पाप के भागी बन जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एकादशी तिथि के दिन क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बात करते हैं कि एकादशी तिथि के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और साल में 24 एकादशी तिथि आती है और हर एकादशी तिथि के अपने नियम व पूजन विधि है, लेकिन कुछ सामान्य नियमों का पालन हमें हर एकादशी तिथि पर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकादशी तिथि पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर हमें स्नान करना चाहिए और अगर हो सके तो हमें पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का अत्यधिक प्रिय रंग है। उसके बाद हमें सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने व्रत और दान का संकल्प ले और भगवान विष्णु का अभिषेक केसर मिश्रित पंचामृत से करें। इसके अलावा हमें घर आए भिक्षुक या साधु संतों को भोजन खिलाना चाहिए और दान देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन दान का बहुत अधिक महत्व है। आप मंदिर में भी अन्न व दान कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान विष्णु को तुलसी पत्ता जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। दिन भर मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें और शुद्ध आचरण करें। मन में शुद्ध विचार रखें और सभी से प्यार से और मिठास से बात करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले रंग के फूल व पीले रंग की मिठाई चढ़ानी चाहिए। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए हो सके तो रात्रि जागरण करें और भजन कीर्तन सुने। यह थी कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जो कुछ काम हमें नहीं करने चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि ऐसा करने से कई बार हमें पाप का भागी बनना पड़ता है और हमारे किए हुए अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं और इससे विष्णु भगवान भी नाराज होते हैं। तो चलिए बात करते हैं एकादशी के व्रत वाले दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो किसी भी भक्त को नहीं करने चाहिए। जैसे कि पहले भी बताया है कि एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसलिए इस दिन देर तक न सोए, सूर्योदय के बाद न उठकर सूर्योदय से पूर्व उठें। दूसरा, एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज मांस मछली खाने से परहेज करना चाहिए और यह नियम हमें 10वीं तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। तीसरा, इस दिन घर में चावल नहीं बनाने चाहिए और न ही बाहर चावल खाने चाहिए। इसके अलावा इस दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और न ही बालों में कंघी करनी चाहिए। इस दिन जहाँ तक संभव हो सके कपड़े धोने से भी बचना चाहिए। खासकर व्रत रखने वाले जातक को कपड़े नहीं धोने चाहिए। एकादशी के दिन किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी तरह के वाद विवाद या क्लेश से बचना चाहिए और एकादशी के दिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और न ही किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष व मन में मैल रखना चाहिए। इसलिए जितना हो सके कम बोले और मन में भगवान का ध्यान करें। किसी भी तरह के नशे से बचना चाहिए और भोग विलास से दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, गलत कामों से बचें। इस दिन किसी भी भिक्षुक या साधु संत को द्वार से खाली हाथ न लौटाएं। गाय को रोटी और अनाज खिलाएं। इस दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें और न ही चबाएं। भगवान को अर्पित करने के लिए पहले दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और उन्हें पूजा के दिन गंगा जल से धोकर उन्हें भगवान को अर्पित करें। इस दिन खास ध्यान रखें कि तुलसी में जल भी न चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, तो इसलिए उन्हें जल न चढ़ाएं। तुलसी में जल चढ़ाने की बजाय आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन आप भगवान को तुलसी चढ़ाएं परंतु स्वयं न खाएं। ये थे एकादशी से संबंधित कुछ नियम जिनका हर एक जातक को पालन करना चाहिए। आपको कैसी लगी ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।